हजरत कानून मेताक्लिसी का कि वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अहबाब अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर यूनान ज़राअत के शोबे पे कैसे आ सकते हैं काम करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने तफसील से ये जो कानून है ज़राअत का, इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की, रोशनी डाली, लेकिन कुछ ऐसे अबहाम थे जो आज हम इंशाअल्लाह ताला उनको क्लियर करेंगे। और इसमें हम इब्तिदा ही में ये गोश गुजार कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, जो नाजरीन पाकिस्तान में या यूनान के बाहर के ममालिक में देख और सुन रहे हैं, वो हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करें, इस लिहाज से कि जो बातें हम आगे चलकर बताएंगे वो इसको गलत मतलब मत समझ लें, और ये वाजे कोई शख्स भी यूनान के बाहर बिलखसूस पाकिस्तान में बैठकर यूनानी सफारत खाना इस्लामाबाद में किसी किस्म का वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। वर्क वीजा और रेजिडेंस वीजा, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकता है, जाहिर है वो सफारत खानों में ही होता है, हम कॉन्सुलेट में भी होता है। स्टूडेंट वीजा वो वहां अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैमिली वीजा वगैरह, लेकिन वो फैमिली वीजा भी यहां भी लोगों ने गलत फहमियां की है। फैमिलियों के मुझे फोन आए, मैसेज हैं व्हाट्सएप पे, वो समझ रहे थे कि आम फैमिलियां वीजा ओपन हो गया है, कोई भी जो पाकिस्तान में फैमिलियां हैं वो वीजा अप्लाई कर सकती हैं। नहीं, फैमिली वीजा सिर्फ यूनान में जो कानूनी तौर पर रहाइश पजीर है, जिनके पास रेजिडेंस परमिट है यूनान का, और वो पूरी शराइत मुकम्मल करते हैं, वो लोग सिर्फ फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा क्लियरली आप इस बात को समझ लें। अब हम आते हैं, ये वर्क वीजा जो है एग्रीकल्चरल का, सिर्फ मिताक्लिसी जो ये है, ये वो आम मिताक्लिसी नहीं है, स्पॉन्सर्स रेजिडेंस जॉब की। ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल का जो कानून है, 5 साल का जो रेजिडेंस है एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये उसके मुतालिक तफसील हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी मालिक जो यहां पर यूनान में जिसकी जमीन ज़रई जमीन है, सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है अपने वकील के थ्रू, और उसके लिए ये बहुत सारी शराइत लिखी हुई है, बहुत सारी, ये हर वकील को पता है। मालिक जो है वो ये सारी शराइत पूरी करेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने ये सारे देगा अपने वकील को, और वकील ऑनलाइन वर्क वीजा अप्लाई करेगा। यानी अब ये 5 साल का आदिया अरगासिया इसका नाम दिया गया है, वर्क परमिट फॉर 5 years ओनली फॉर एग्रीकल्चरल। इसमें मालिक जो है काश्तकार, वो पेफ्तिनी दिलोसी अपना बॉन्ड है एक, जिसको कहते हैं, वो भर के देगा। बाकी चीजें भी उससे मांगी गई हैं, अब ये मैं यहां आपको बताऊंगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। कुछ 6 किस्म के शराइत मालिक जो है वो पूरी करके देगा, और
एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो भी यूनानी कवानीन के मुताबिक जिस बंदे को उसने बुलाना है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से, उसके कवायद, उसका पासपोर्ट की फोटो, वैलिड पासपोर्ट की फोटोकॉपी, फिलहाल स्टार्ट में सिर्फ पासपोर्ट की वैलिड की फोटोकॉपी वो उसको दी जाएगी, और वो बकायदा पेफ्तिनिदी लोसी में उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, तारीख पैदाइश वगैरह, उसके सारे कवायद वो लिखेगा कि इसके साथ, उसके साथ वो एग्रीमेंट करेगा। सीमवसी अरगासिया जिसको कहते हैं, वो यूनान के कानून के मुताबिक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसकी तमाम शराइत वो मालिक उसको करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, वो अपने दस्तखत करेगा, अपनी मोहर लगाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन जमा करवाएगा। उसकी छानबीन होने के बाद सब कुछ सेटिस्फाई होगा तो वो वीजा यूनान की एम्बेसी इस्लामाबाद में जाएगा। वो जिस शख्स का वीजा होगा उसका एग्रीमेंट यहां से मालिक उस बंदे को भेजेगा लाजमी तौर पर, ताकि वो बंदा पाकिस्तान में उस एग्रीमेंट को पढ़ ले। उस पे उसके कवायद लिखे होंगे, उसकी तनख्वाह लिखी होगी, उसकी बाकी जो उसकी चीजें हैं जो मालिक प्रोवाइड करेगा वो लिखी होंगी, और ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट 9 माह का होगा। 9 माह का, जो रिन्यूएबल होगा, उसकी तजदीद होगी 5 साल तक। अब यहां से मैं कट करता हूं, आ जाएं यूनान की एम्बेसी इस्लामाबाद। वो शख्स ईमेल करेगा रदेबू लेने के लिए। जब उसको वीजे की कॉपी या उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो मालिक भेज देगा कुरियर के थ्रू, और वो ईमेल करेगा सफारत खाने से, अपॉइंटमेंट लेगा, या सफारत खाना उससे राब्ता करेगा। लेकिन बेहतर है कि आप राब्ता करें। जब आप जाएंगे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर, अपना एग्रीमेंट लेकर, और वो आपको बताएंगे कि इसकी फीस है या नहीं है। वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, यूनानी सफारत खाना जब तसल्ली कर लेगा और आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, अल्लाह करे, तब आप उस वीजे पे वो 5 साल, वो वीजा 9 महीने का एग्रीकल्चरल वीजा लगेगा। उसकी टाइप होती है, उसके ऊपर लिखा होगा वर्क परमिट आदिया अरगासिया। जब आप यहां आएंगे उस वीजे पे, उसके बाद मालिक आपका 5 साल का रेजिडेंस परमिट इशू करवाने के लिए तब जरूरत होगी आपके फैमिली सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट की सफारत खाना यूनान इस्लामाबाद से अटैच शुदा। वो करवाकर जब आप यहां मालिक को देंगे, मालिक अपने वकील के थ्रू आपका पासपोर्ट और आपका वो एग्रीमेंट और वो अटैच शुदा जो चीजें यहां आएंगी, डॉक्यूमेंट्स, उनका यूनानी जबान में तर्जमा करके वो ऑनलाइन जमा होंगे। उसके बाद आपका 5 साल का रेजिडेंस परमिट आपका इशू हो जाएगा। एग्रीमेंट
आपका 9 माह का होगा। 9 महीने के बाद आपको हर हालत में अपने मुल्क वापस आना होगा। यह शर्त है, एग्रीमेंट में लिखा होगा आदिया अरगासिया में। 9 महीने के बाद जब नेक्स्ट सीजन आएगा, आपको दोबारा वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। आपका वही रेजिडेंस 5 साल वाला, उसी पे आप ट्रेवल करके दोबारा यूनान में आएंगे, फिर 9 माह काम करेंगे और 9 महीने के बाद इसी तरह वापस चले जाएंगे और दोबारा 5 साल तक आप इसी तरीके से उसी मालिक के साथ काम कर सकेंगे। ये असली इसकी कानून की ये वेबसाइट के ऊपर है। हम ये एज इट इज ग्रीकी में, मैं राणा साहब से दरखास्त करूंगा कि हम ये जो मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा है, ये एज इट इज थोड़ा सा इसको इसकी थोड़ी सी मेकअप करके इसको आप थोड़ा सा अपलोड कर दीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद, ताकि जितने ग्रीक मालिक हैं या आपके जो वकला हैं उनको आप ये भेज देंगे। ये से मालिक जो है उसको पता लग जाएगा कि उसको क्या क्या करना है। ये हो गया आदिया अरगासिया एग्रीकल्चरल का 5 साल का वीजा। अब पाकिस्तान में राणा साहब जो लोग वहां हैं, वहां से राब्ते करते हैं कि जी हम कैसे अप्लाई करें। भैया, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, ना हम हमारी सोसाइटी या हमारी टीम इन चीजों में पड़ती है। आप डायरेक्ट यूनान में किसी काश्तकार से राब्ता करें, या जो लोग जिनके यहां राब्ते हैं ज़रायत पेशा लोगों से, वो राब्ता करके अपना जो है वो वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू, अब एक मालिक है, फर्ज करें 9 महीने का एग्रीमेंट है, उसके पास 4 घंटे का काम है मिसाल के तौर पर, और बाकी 4 घंटे का उसके बंदा वो फारिग है, या 6 घंटे। ज़रायत के दूसरे किसी काश्तकार के पास इसी फील्ड का हो तो वो काम कर सकता है। किसी फैक्ट्री, होटल वगैरह में बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बंदा पकड़ा गया तो इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट में, मालिक को जुर्माना पे करना पड़ेगा, और जिसका एग्रीमेंट पाकिस्तानी का रेजिडेंस कैंसल और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये वाज़े तौर पे कानून में चीजें वाज़े कर दी गई हैं नोटिफिकेशन में। कोई मिताक्लिसी, जनरल, बाकी फैक्ट्री मालकान, होटल वाले, कोई बंदा भी लिख के दे कि बाहर से मुझे बंदा चाहिए, ऐसा अभी कोई कानून नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे 2-3 मालकों के फोन करवाए गए कि इनकी बीवी को हम बुलाना चाहते हैं काश्तकारी के तौर पर, और वो बंदा इलीगल है यहां। तो बड़ी बहस और मुबाहिस के बाद उनको मैंने साफ जवाब दिया कि जी आप ग्रीक एम्बेसी डायरेक्ट फोन करें, उनसे मालूमात लें। आधे घंटे की बहस और मुबाहिसे के बाद भी वो समझ नहीं रही थी। बहरहाल इसलिए मैं अवॉइड करता हूं, मुझे फोन मत कराया करें। सवाए एग्रीकल्चरल के कोई भी अभी वीजे नहीं खुले पाकिस्तान के लिए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं।